करो। तुम्हारे गले में कंठी है नहीं है, रुद्राक्ष है नहीं है, तुम्हारे गले में कोई माला पड़ी ना पड़ी, तुम्हारे मुख से मरते समय राम निकला, कृष्ण निकला, शिव निकला, नहीं निकला, वो तुम्हारी मर्जी। पर एक काम चालू कर दो कि मस्तक पर तिलक लगाना, चंदन लगाना, कुंकू लगाना चालू कर दो। क्यों? मरते समय अगर कुछ भी नहीं होगा, प्राण छूटते समय जो दवाई की बोतल होती है उसका ऊपर का लेबल अगर फट भी जाता है तो नीचे एक सील लगी होती है, इससे पहचान में आ जाता है कि कौन सी ब्रांड की दवाई है। तो तुम्हारा भी एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब बेकार हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, अगर ये बल्ब बेकार हो जाए तो कंपनी का माल वापिस कंपनी लेगी, दूसरी कंपनी वाला नहीं लेता, कंपनी का माल कंपनी में जाता है। तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और प्राण छूट गए तो शिव की फैक्ट्री में जाओगे, और नारायण का लगा है तो नारायण की फैक्ट्री में, बिंदी लगी है देवी की फैक्ट्री में। तुम जिस कंपनी के माल हो उसी कंपनी में पहुंचोगे, इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तो यहां शास्त्र कह रहा है माँ जी भेद बता देना कि तू मात को नीर पिला दे। मैं तेरा मामा कैसे? आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए पहचान गया। प्राण छूट गए, हाथ में जल लिया। जल लेकर दशरथ जी जब पहुंचे, क्या देखा, यहां तो मेरी बहन सुहांगी बैठी अपने पति शांतिन मुनि के साथ। दशरथ जी की एक ही बहन थी सुहांगी जो शांतिन मुनि के साथ भी आई थी। श्रवण मेरा भांजा रो पड़े, श्रवण आ गए, आंख का आंसू सुहांगी के चरण पर गिर गया। सुहांगी ने आंसू पर हाथ फेरा तो आवाज लगाकर कहा, ये अश्रु तो मेरे भैया दशरथ का है। भैया तुम्हारा भांजा आता होगा जल लेकर। केवल एक बहन ऐसी होती है जो भाई का चेहरा पढ़ लेती है, केवल बहन एक ऐसी होती है जो भाई का स्वरूप देख लेती है। बहन केवल एक ऐसी होती है, मायके में भाई अगर दुखी है तो बहन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुहांगी कह रही है तुम्हारा भांजा आता होगा। दशरथ जी शब्द कहे, शांतिन मुनि ने श्राप दे दिया, मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं तुझे। अश्रु है। सीता गलत नहीं कर रही है कि मेरे ऊपर भांजे की हत्या का दोष लगा है, पर क्या करूं मैं। गुरु विश्वामित्र उस समय पर वहीं थे, क्योंकि विवाह कराकर लेकर आए थे बहू को, केवल गए नहीं थे। गुरु बाबा वशिष्ठ भी वहीं थे, वहीं बुलाया गुरुदेव, मेरे पर से भांजे हत्या का दोष कैसे मिटेगा। गुरुजी ने कहा 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। दशरथ जी ने कैकई से पूछा, बोलो सीता जी को कहो ऐसा करा दें, तब तो वो घर में भोजन करेगी, पानी पिएगी। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई बहुएं ऐसी होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास बता रही है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना ले, वो नहीं बनाएगी, उसकी मम्मी ने जो सिखाया वैसे ही बनाएगी, चाहे तुम माथा बिड़क लो। वो मायके के मेथड से ही चलेगी, चाहे कुछ भी हो। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। तो तेरे पिताजी ने क्या बताया? जानकी जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में भोजन किया हो, ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना किसी के घर जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन करा दीजिए, दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए, तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामन नहीं मिला। सालासर जी में हो तो भेज दो, जो कभी किसी के घर पानी ना पिया हो, जो कभी किसी के घर में भोजन ना किया हो, जो कभी किसी के घर मुंह झूठा ना करा हो, किसी ने एक अन्न का दाना, चाय, पानी किसी के मुंह पर, अपने मुंह पर किसी के घर का ना लिया, ऐसा ब्राह्मण ढूंढो।
कहीं अयोध्या में नहीं मिला। तब दशरथ जी ने पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो हमारे यहाँ भेज दो, सीता भूखी है, भोजन नहीं कर रही। जनक जी ने पत्र लिखा, पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक बामण है जो ना किसी के यहाँ खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्योंकि इसको कोई ना तो खाने बुलाता है ना पानी पीने बुलाता है, क्योंकि है बामण पर प्रवृत्ति राक्षस की है। दशरथ जी ने लिखकर भेजा जनक जी को, तो इतना राक्षस प्रवृत्ति का हमारे यहाँ काय को खाने आएगा, कि तुम बोलो तो सही, हो सके कहीं बुद्धि फिर जाए। पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। रावण के यहाँ पत्र जाना था, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी ने पाती पड़ी तो रावण के पास पहुंच गई। स्वामी, रावण ने पूछा क्या बात है मंदोदरी? मंदोदरी कहती, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। मैं कंधे पर जनेऊ पहनता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। मंदोदरी कहती है, इसको कोई ब्राह्मण कर्म कहते हैं? ब्राह्मण कर्म तो वो होता है जो जजमान के यहाँ भोजन करने जाए, दक्षिणा लेकर आए। और रावण बोला, मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसकी बुद्धि मारी गई जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी बोलती है, फालतू की बात करना बंद करो, ब्राह्मण का लक्षण यही है। एक केवल धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को परमात्मा के दरवाजे भेज देती है, और वो मंदोदरी थी, राम के दरवाजे पर रावण को भेजा। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, और एक होती है पत्नी। अब देखिए दोनों में अंतर है। रावण की मंदोदरी कैसी थी? पत्नी की धर्म पत्नी। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, धर्म पत्नी। और धृतराष्ट्र की वो पट्टी बांधी हुई गांधारी, वो कौन थी? पत्नी। वो केवल धर्म पत्नी नहीं है। अगर धर्म पत्नी होती और इसको मालूम है कि मेरे पति की आंखें नहीं है और मैं इनसे शादी कर रही हूं, तो आंख खोल के रहती। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना नियम है कि पति बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में भर्ती और उसको बाटल चढ़ रही और धर्म पत्नी जाके के मेरे को भी चढ़ाओ, मैं तो। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो जम के। पति अगर बीमार है तो पत्नी का फर्ज क्या है? धर्म पत्नी का उसकी सेवा करना, जल्दी ठीक हो जाओ, मौसम्बी का जूस बनाना, एप्पल काट के देना, दवाई समय पर देना, स्नान कराना, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर पति आंख से अंधे थे तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली। जैसे तुम वैसे हम, तुम भी बैठे रहो, हम भी बैठे। इसको धर्म पत्नी कहेंगे? सुन लो रियो राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन लो जरा। धर्म पत्नी का लक्षण है, अगर घर में कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो, घर में सब सुखी तो आप भी सुखी हो, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर कभी भोजन करने। रावण कहता है, मुझे कौन बुलाएगा? मुझे कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा, है अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी, उन्होंने आपको भोजन करने बुलाया, जाओगे? रावण बोला, मेरे को भोजन कराने में भी दम चाहिए, कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बुलाया है तो व्यवस्था भी तो वैसी करी होगी, जाओ तुम। ठीक है, रावण जाने लगा। मंदोदरी बोली, ऐसे ही जाओगे? रावण बोला, तो कैसे जाना है? ये मुकुट रख के जाओगे तो राजा नहीं कहलाओगे। ब्राह्मण कोई मुकुट पहन के जाता है क्या? रावण ने अपना मुकुट जमीन पर रख दिया। अहंकार के मुकुट को रावण ने जमीन पर रखा, तब राम